अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने सोचा कि कुछ रूटीन से हट के वीडियो पोस्ट की जाए। वैसे मेरी कोशिश होती है कि हफ्ते के अंदर एक कंटेंट मेरा एजुकेशनल हो और एक मेरा रूटीन व्लॉग हो, तो आई एम नॉट श्योर कि कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। आई गेस मौसम का हाल आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ कितनी बर्फ़ है और सर्दी इतनी ज़्यादा है ना कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन बस मैं फ्रेश एयर के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर आ गई हूँ। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या आप कनाडा में खुश हैं, और मैं हमेशा यही जवाब देती हूँ कि हैप्पीनेस इज़ अ रिलेटिव टर्म। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ज़िंदगी में अब तक मैंने जो कुछ अचीव किया है और आज ज़िंदगी के जिस हिस्से में मैं मौजूद हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। तो मैंने सोचा आज थोड़ी बहुत कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो मैं बहुत रेगुलरली फॉलो करती हूँ, तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। हो सकता है कि जिस तरीके से मुझे इस आदतों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया है, आप लोगों को भी फ़ायदा पहुँचा दे। सबसे पहले मैं आपको सबसे छोटी सी एक हैबिट के बारे में बताऊंगी और उसे मैं एक टाइटल दूंगी, ड्रेस अप फॉर द डे। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैंने अपना नाइट वेयर पहना हुआ है और आई गेस आप सभी लोग जो है वो रात को अलग कपड़े पहन के सोते हैं और दिन भर अलग कपड़े पहनते होंगे। लेकिन हम में से कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है, इवन मेरी भी एक ज़माने में यही आदत थी कि मैं अपना सुबह उठ के नाइट वेयर में चेंज ही नहीं किया करती थी और मैं सारा दिन अपने नाइट वेयर में ही घूमती रहती थी। हमें ऐसा लगता है कि नाइट वेयर ज़्यादा कंफर्टेबल होता है और उसमें हमें ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप अपना रात का पहना हुआ जोड़ा नहीं चेंज करेंगे ना, तो आप सारा दिन बहुत ही स्लीप मोड में रहेंगे। और जिस तरीके से हम लोग ऑफिस जाते हैं या कहीं शादी में जाते हैं या किसी से मिलने जाते हैं, तो हम उनसे उस मुलाकात के लिए हम ड्रेसअप करते हैं, तो उस मुलाकात का हमारा एक मूड सेट हो जाता है। तो बिल्कुल हमें अपने दिन की शुरुआत थोड़ा बहुत ड्रेसअप कर लेना चाहिए। कोई बहुत एहतमाम नहीं, लेकिन एक ड्रेस जो एटलीस्ट आपका नाइट वेयर ना हो, और अगर आपको ज़रूरत लगे तो उसको प्रेस कर लीजिए। मेरी जिस दिन टू डू लिस्ट छोटी होती है उस दिन मैं प्रेस कर लेती हूँ, वरना अक्सर मैं नहीं भी प्रेस करती। बाल मेरे डिलीवरी के बाद काफ़ी ऐसा मेरा रफ सा टेक्सचर हो गया है, इसलिए मैं ज़्यादातर उन्हें बांधे हुए ही रखती हूँ। और आप बस देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ 5 मिनट लगाए हैं, ड्रेस चेंज किया है और अपने बाल बनाए हैं और थोड़ा सा मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। बस ये मेरा एक मॉर्निंग रूटीन है 10 मिनट का, और बस आपका पूरे दिन का ना एक मूड सेट हो जाएगा। आप ये छोटा सा रूटीन करके देखिए, आपको अचानक से ही ऐसा लगेगा कि आपके अंदर पूरे दिन के लिए काम करने के लिए, आपकी पूरी टू डू लिस्ट ख़त्म करने के लिए बहुत सारी एनर्जी आ गई है और आपको बहुत पॉजिटिविटी भी फील होगी। दूसरी हैबिट मैं आपको बताऊंगी, वो है अपना बेड ज़रूर बनाइए। अच्छा, यहाँ पर आपको अलग अलग किस्म की रिसर्च मिलेंगी। एक रिसर्च ये कहती है कि आप सुबह उठते ही फ़ौरन से अपना बेड बना लीजिए और वो आपका मूड बहुत अच्छा कर देगा, आपका दिन बहुत अच्छा कर देगा। जबकि दूसरी रिसर्च ये कहती है कि आप उठ के फ़ौरन से नहीं बनाइए आपका बेड, क्योंकि आपके बेड पे आपकी डेड स्किन होती है, आपका स्वेट होता है, तो उसको थोड़ी देर के लिए आपको सूखने के लिए छोड़ देना चाहिए, उसे थोड़ी देर बाद बनाना चाहिए। आप जो भी रिसर्च फॉलो करना चाहें वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि आप अपने दिन की शुरुआत, एटलीस्ट अपने काम की शुरुआत अपना बेड बना के कीजिए। कहने को तो एक बहुत ही छोटी सी एक्टिविटी है, इसमें ना ही कोई टेक्निकलिटी है, ना ही कोई कॉम्प्लेक्स सा इसके अंदर कोई स्टेप्स हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जब आप अपने रूम का बेड बना लेंगे ना, तो आपका पूरा रूम इतना रेडिएंट हो जाएगा कि और फिर वही रूम आपका ही मूड रेडिएंट कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा रूम, मैंने सिर्फ बेडशीट ठीक की है। मेरे घर में सिर्फ 2 ही बेड्स हैं, एक जैना का रूम है और एक हमारे रूम में बेड है। और आप देख सकते हैं कि अभी भी काफ़ी चीज़ें बिखरी हुई हैं, ना मैंने वैक्यूम किया है, लेकिन फिर भी रूम से कितनी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है और कितना सुकून सा मिल रहा है। तीसरी हैबिट जो मैं आपको बताऊंगी वो है डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब ये होता है कि हम बहुत सारे काम को डिले करते रहते हैं और हम कहते हैं कि अभी नहीं, हम उसको थोड़ी देर बाद करेंगे। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरा किचन बिल्कुल साफ है और मैंने खाकर एक प्लेट सिंक में डाल दिए ये सोचकर कि मैं थोड़ी देर बाद कर दूंगी, और अब आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके थोड़ी ही देर में मेरे पूरे किचन का नक्शा ही चेंज हो गया। और बिलीव मी, आप अपने किचन को ऐसे देखेंगे ना तो आपको बहुत स्ट्रेस होगा। तो यहाँ पर मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि आप काम को डिले नहीं करिए और आज का काम कल पर नहीं डालिए, और जैसे ही आपने खाना खा लिया उसी वक्त आप अपने बर्तन हैंड टू हैंड रख दीजिए। और ये जो मेरी एग्जाम्पल है, ये सिर्फ और सिर्फ किचन के कामों के लिए नहीं है, बल्कि घर के
दूसरे कामों के लिए भी हैं और आपकी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स के लिए भी है। काम को आप जितना डिले करते रहेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे, आपका मूड उतना ही खराब होगा और आपकी एंग्जाइटी बढ़ती रहेगी। और स्पेशली कोई काम जो 2 मिनट में ख़त्म हो सकता है ना, प्लीज़ उसको डिले मत करिए। ये छोटे छोटे काम हमें बहुत एंग्शियस कर देते हैं और हमारा पीस ऑफ माइंड ख़राब कर देते हैं। अच्छा, चौथी एक्टिविटी जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी वो ये है कि दिन में एक छोटी मोटी फिजिकल एक्टिविटी आप ज़रूर करिए। ये एक्टिविटी ज़रूरी नहीं है कि आप अपना वजन कम करने के लिए ही करें, बल्कि इस एक्टिविटी का असल मकसद है आपकी तबीयत को हल्का करना। सारा दिन घर में बैठकर या काम करते करते एक अजीब सी कभी कभी हमारी तबीयत बोझल हो जाती है, तो हम अपने आप को ही बहुत ज़्यादा इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं थोड़ी बहुत चहलकदमी ज़रूर करती हूँ। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप एक बहुत इंटेंस सा वर्कआउट करें या कोई ऐसी एक्टिविटी करें कि आपका वजन भी कम हो जाए। वो आप करना चाहें तो ज़रूर करिए, लेकिन हल्की फुल्की वॉक आप चाहें तो घर में कर लीजिए, आप चाहें तो बाहर कर लीजिए। जब वेदर थोड़ा काबिल बर्दाश्त होता है तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं बाहर ही जाके थोड़ा बहुत चल फिर लूँ, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, तो मैं घर के अंदर ही कर लेती हूँ वॉक। और हमारे घर के बिल्कुल 1 किलोमीटर के रेडियस पर ही ये सारे ग्रोसरी स्टोर्स हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ये सारी ग्रोसरी वगैरह थोड़ा चलते चलते ही जाकर मैं ये सारी ग्रोसरीज वगैरह पिक कर लूँ। कभी कभी ज़ैनब भी मुझे इन ग्रोसरी स्टोर्स पर अकम्पनी करती है और ज़ैनब भी मेरे साथ वॉक करती है, तो छोटी मोटी वॉक की आदत मैंने उसको भी डाली है ताकि उसकी भी तबीयत फ्रेश हो, उसका भी माइंड फ्रेश हो। तो अभी हम लोग ग्रोसरी स्टोर के अंदर दूध लेने आए हैं, तो अगर कोई ऐसा आइटम मेरे साथ होता है ना कि जैसे दूध है, क्योंकि वो थोड़ा हैवी होती है उसकी थैली, तो फिर मैं कार में चली जाती हूँ। लेकिन ऐसे छोटे मोटे आइटम है जैसे आलू लेने हैं, प्याज लेने हैं, तो उसके अंदर फिर मैं वॉक करके ही चली जाती हूँ। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि अगर छोटी मोटी ग्रोसरी के लिए अगर आप चलते हुए चले जाएँ तो वो बहुत अच्छा है। और आजकल तो स्मार्ट वॉचेस ने ना इतनी ज़िंदगी आसान कर ली है, मैं हमेशा ट्रैक रखती हूँ कि मैं कितने स्टेप्स चल रही हूँ और या मेरी हार्ट रेट क्या है, या मैंने कितनी कैलोरीज बर्न की हैं। फिफ्थ जो मैं अपनी हैबिट आपको बताऊंगी वो यहाँ पे मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि गो फॉर रूटीन मेडिकल चेकअप्स। एक गलती जो मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी की है कि मैंने अपनी हेल्थ को काफ़ी इग्नोर किया है, बल्कि पिछले काफ़ी सालों से मैं अपनी हेल्थ को मतलब जानते हुए भी कि मुझे पता था कि मेरे साथ क्या अंडरलाइंग हेल्थ इश्यूज़ हैं, मैं अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर रही थी। शायद मैंने कभी आपको बताया नहीं कि मुझे पिछले 20 साल से थायराइड की प्रॉब्लम है। ज़ैना के पैदा होने से पहले ये प्रॉब्लम इतना ज़्यादा कोई इंटेंस नहीं था, लेकिन ज़ैना की डिलीवरी के बाद मुझे खुद भी ऐसा फील हुआ कि थायराइड काफ़ी मेरा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कभी भी डॉक्टर के पास नहीं गई। डॉक्टर ने मुझे रमज़ान के महीने में कहा था कि आप अपना थायराइड चेकअप वगैरह करवाएं, लेकिन बिलीव मी मैंने अभी पिछले हफ्ते जाके अपना चेकअप कराया है। तो आप सोच सकते हैं कि रमज़ान में और अभी में कितना बड़ा वक्फा आ गया है। तो कभी भी अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करिए और डॉक्टर के पास एक छोटे मोटे रूटीन चेकअप्स के लिए आप जाते रहें। अच्छा, अक्सर मेरे वीडियोस पर, ब्लॉग्स पर काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि माशाल्लाह आप काफ़ी ऑर्गेनाइज हैं। तो मैं उन लोगों को सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा मैं थैंक यू भी बोलना चाहूँगी और बहुत उन लोगों को मैं दाद भी देना चाहूँगी कि सिर्फ एक वीडियो देखकर ही कुछ लोग होते हैं वो सारे मतलब सर्कमस्टांसिस का और बहुत सारे अंडरलाइंग डायनामिक्स का अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, आई एम एन एक्सट्रीमली ऑर्गेनाइज पर्सन, और चाहे वो मेरी प्रोफेशनल लाइफ हो या मेरी पर्सनल लाइफ हो, मैं बहुत ऑर्गेनाइज रहती हूँ। और यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगी टू प्लान अहेड। उसके लिए आपके पास कोई फैंसी सी नोटबुक या फैंसी सी कोई ऐसी डायरी होना ज़रूरी नहीं है। मैं तो बस एक रूटीन और एक रेगुलर सी नोटबुक में अपने पूरे हफ्ते का प्लानर बनाती हूँ कि मुझे इस हफ्ते क्या क्या करना है, मेरी क्या क्या कमिटमेंट्स हैं, ज़ैना को लेके मेरे क्या काम पेंडिंग में हैं, ज़ैना की स्कूलिंग से रिलेटेड, कुकिंग से रिलेटेड, और सबसे बड़ी बात मैं अपनी व्लॉगिंग के काम को बहुत सीरियसली लेती हूँ और मैं अपनी तमाम चीज़ें डायरी में, नोटबुक में मैं लिखती रहती हूँ। तो आप भी एक छोटी सी एक डायरी बना लीजिए, छोटी सी नोटबुक बना लीजिए, चाहे तो एक नोटपैड बना लीजिए और उसमें अपने तमाम दिन की आप ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप उसके अंदर लिख लें। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जब भी आप अपनी डायरी खोलेंगे ना, आपको उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर दिखाई देगा जो आपके ध्यान से बिल्कुल निकल गया होगा। सो ऑलवेज प्लान अहेड। अच्छा, आज की मेरी वीडियो देख के शायद हो सकता है आपके माइंड में ये ख्याल आया हो कि मैं आपको कॉन्स्टेंटली काम करने का ही कहे जा रही हूँ, मेरे तमाम मशवरे काम से ही रिलेटेड हैं। तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी कि टेक सम टाइम ऑफ फॉर योर सेल्फ।
अगर आप पूरा दिन नहीं निकाल सकते तो कुछ घंटे आप ज़रूर निकालें। मेरे पास ये किताबों का एक छोटा सा कलेक्शन तो नहीं बोलूँगी, बस एक थोड़ी सी किताबें हैं मेरे पास। मुझे मुताले का बहुत शौक है, मुझे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मैं अपने आप को रिलैक्स में रीडिंग करके ही करती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है, अगर आपको रीडिंग का शौक नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई भी चीज़ आपको, बेकिंग, कुकिंग, वॉकिंग, जो भी चीज़ आपको लगती है जिससे आपका माइंड रिफ्रेश होता है ना, आप वो रिलीजियसली फॉलो करिए। थोड़ा सा टाइम निकालिए और कभी भी उस चीज़ को लेके आप अपने अंदर गिल्ट मत रखिए कि ये टाइम मैंने अपने लिए क्यों निकाला। आपका माइंड अपनी इन एक्टिविटीज़ की वजह से ही रिलैक्स कर पाएगा और फिर आप आगे कुछ प्लान आउट कर सकेंगे। लास्ट जो मैं यहाँ पे आपको मशवरा दे रही हूँ, शायद वो आपको तमाम मशवरों से अलग लगे, लेकिन मेरा इस चीज़ पर एक बहुत बहुत ज़्यादा ईमान है कि ग्रैटिट्यूड अट्रैक्ट्स ब्लेसिंग्स। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी आप नमाज अपनी ख़त्म करते हैं और आप अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं तो आपने अल्लाह से क्या दुआ मांगी? ज़्यादातर या तो हम अल्लाह से गिले शिकवे करते रहते हैं या फिर हम बहुत सारी अल्लाह ताला के आगे एक लिस्ट रख देते हैं कि अल्लाह ताला मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हम अल्लाह ताला से एक दिन कोई दुआ ना मांगें, बल्कि हम अल्लाह ताला की तमाम तर नेमतों का शुक्रिया अदा करें? तो बिल्कुल, आप जितना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में होने वाली नेमतों का, जो जो आपके पास चीज़ें मौजूद हैं, उसका शुक्र अदा करेंगे, उतनी ही ज़्यादा अल्लाह ताला की रहमतें आप पर नाजिल होंगी। तो मैं इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने में कभी भी आप डिले नहीं करिए, इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आएंगी। तो बस आज तक के लिए इतना ही था, छोटी सी बस मैंने एक वीडियो बनाई, काफ़ी अरसे से मेरे माइंड में थी कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और प्लीज़ बेल आइकॉन को प्रेस करना नहीं भूलें, क्योंकि कभी कभी यूट्यूब का एल्गोरिथम हमारे कंटेंट को पुश नहीं करता, तो हमें इतना रिस्पांस नहीं आता जो हम लोग डिज़र्व करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।